हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर्स को देखने वाले हैं। उसमें जो चैप्टर है वो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को हमने सिलेक्ट किया है। और इसमें देखना है ये जो है झारखंड बोर्ड के जैक बोर्ड के क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में क्वेश्चन क्या था, 2020 में क्या था, उसके अलावा 2021 में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस लेक्चर में लिए हैं। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और वो 30 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि पहले ईमानदारी पूर्वक चेक करना है कि आपसे कितना बन रहा है। जितना बनेगा उस आंसर को जितना प्राप्त कर पाइएगा, 30 आउट ऑफ आप 20, 25, 29, 30 या जितना भी 10, 5, 2 जितने आप प्राप्त कीजिएगा उसको क्या करना है कि इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो ये जो पीला कलर वाला है वो क्या है, 2019 का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके लिया है। तो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे 1, 2 और 3 कार्बन और तीनों साइक्लिक के रूप में जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये तीनों साइक्लिक के रूप में जुड़ा हो रहता है और उसके वैलेंसी को फुलफिल कर दिया जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। कितना कार्बन, 1, 2 और कितना 3। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या है कि डबल बॉन्ड भी आपके पास आ गया। तो डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लोप्रोपेन ना होके क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड रहता तो हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लोप्रोपेन है, बट यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपीन। तो देखिए 3 कार्बन, आपका ऑप्शन भी बहुत ही इजी दिया है। देखिए तो क्या दे दिया है, साइक्लोप्रोपीन। देखिए फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, साइक्लोब्यूटेन, जो कि क्या है, गलत। 4 कार्बन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, साइक्लोपेंट। 5 कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप किसके साथ चलना है, आंसर नंबर 1 की ओर आपको चलना है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से दिया है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया है, NO2। तो NO2 अगर लगा देता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, NO2 को हम लोग क्या कहते हैं कि नाइट्रो के नाम से जाना जाता है। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। किसमें लगा है NO2, तो बेंजीन में लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रो बेंजीन हो जाता है। किसमें लगा है, नाइट्रो, NO2 किसमें लगा है, बेंजीन में, तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो गया, सही हो गया। इसमें कोई समस्या हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला है। एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। जितने भी पीले कलर वाले हैं वो सारा क्या है, 2019 के क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो सिलेक्ट किया वो क्या है कि ऐसे करके एक कंपाउंड दे दिया। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन दिया, ऐसे करके CH3, आगे CH2, आगे CH2 के साथ आपका क्या दे दिया, CN दे दिया गया। ठीक है, CN क्या है, CN का मतलब होता है साइनो, बोलते हैं इसका, साइनो नाम भी है, इसका नाम साइनाइड भी है, और उसके साथ ही साथ इसका नाम क्या है, सेकेंडरी सफिक्स में अगर नाम लिखना होता है तो इसका नाम होता है नाइट्राइल। क्या होता है इसका नाम, नाइट्राइल लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल कार्बन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पर भी कार्बन है। कितना कार्बन हो गया, 5। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो 5 को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन। क्या कह देंगे, पेंटेन। और यहाँ पे N बच जा रहा है, जब कार्बन को हमने उधर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, N बच गया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पेंटेन के साथ N का नाम हो जाता है नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन नाइट्राइल। या आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो CN का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन नाइट्राइल। देखिए कौन से ऑप्शन में सही हो रहा है, पेंटेन नाइट्राइल। आपका ऑप्शन कौन हो रहा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। जो कि जिस बच्चे का ये क्वेश्चन आया उसने क्या किया था, गलत कर दिया था। देखिए ब्यूटेन टू एमीन उसने मार दिया था, इसको क्या कर दिया, गलत। जो कि क्या कर दिया, उसने बहुत ही बड़ा गलती किया था। आपका क्या होने वाला है, पेंटेन नाइट्राइल। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऐसे करके दे दिया है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा गया। अगर इसका आप यूपैक नेम रखें तो यूपैक नेम क्या है, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। यूपैक नेम में CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। किसमें लगल है, बेंजीन में, तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन। इसका क्या होता है, मिथाइल बेंजीन। लेकिन मिथाइल बेंजीन कहीं सॉरी मिथाइल बेंजीन कहीं पे दिया ही नहीं, तो मिथाइल बेंजीन नहीं दिया, तो मिथाइल बेंजीन के जगह पे इसका दूसरा नाम भी फेमस नाम होता है, वो क्या होता है, टॉलिन के नाम से जाना जाता है। टॉलिन, TOLUENE। देखिए यहाँ पे कहीं पे टॉलिन दिया हुआ है, तो टॉलिन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। और उसके साथ ही साथ अगर दूसरा तीसरा ऑप्शन भी अगर देखना चाहे तो देखिए ये बेंजीन दिया है, बेंजीन तो है ही नहीं, बेंजीन में CH3 लटका है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ एनिलीन दिया है। एनिलीन कब होता है, जब बेंजीन में क्या लगा रहता है, NH2 ऊपर में लटक जाता है, तो इसका नाम हो जाता है एनिलीन। क्लियर है। अभी हमने नाइट्रो वाला भी देखा था, अगर NO2 लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पे है क्या कि बेंजीन में CH3 लटक गया, इसका मतलब क्या है, इसका नाम टॉलिन के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, देखिए कह रहा है कि पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, इस प्रकार का कंपाउंड दिया है CH, आगे दे दिया है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आगे दिया है C, आगे दिया है CH, उसके साथ फिर से दे दिया डबल बॉन्ड, आगे दिया CH, उसके साथ CH3। टोटल कार्बन को देख लीजिए, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 देखिए यहाँ पे आपका कितना हुआ, आपका हो गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए आपको पता है कि पाई बॉन्ड हम लोग कैसे गिनते हैं, ध्यान देना है। पाई बॉन्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड बराबर एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, लेकिन 2 बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड सिग्मा और 2 बॉन्ड क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में सारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है, इससे सिग्मा को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई होता है, 2 बॉन्ड। देख लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई हो रहा है, 2 हो रहा है, देखिए 2, तो यहाँ पे कितना पाई हो गया, 2। यहाँ पे देखिए डबल में कितना पाई होता है, 1 पाई। कितना टोटल पाई कितना हो गया, 1 और 2, टोटल कितना हो गया, 3 पाई। तो हम लोग किसको सही करेंगे, 3 पाई को। तो देखिए किसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें कितना पाई बता रहा है, 3 पाई बता रहा है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। कुछ इस प्रकार से नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है CH3, आगे CH2, आगे CH2 है, फिर COCl, ऐसे करके। COCl को हम लोग नाम जानते हैं एसिड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, एसिड क्लोराइड होता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जाना जाए, सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम क्या हो जाता है कि ऑयल क्लोराइड लास्ट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑयल क्लोराइड के रूप में लास्ट में लिखा जाता है। जितना कार्बन है वो सबको गिन लेते हैं और लास्ट में क्या लिख देते हैं, ऑयल क्लोराइड के रूप में लिख देते हैं। किसके लिए, एसिड क्लोराइड के लिए। टोटल कार्बन के लिए 1 2 3 4 है। 4 को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ल है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन। लास्ट में क्या लगाना, ऑयल क्लोराइड, तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाएगा। तो टोटल देख लीजिए क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन, इसलिए क्या लिख दिए, ब्यूटेन। लास्ट में क्या लिखते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स, मतलब लास्ट वाला नाम क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, और भी ऑप्शन अगर आप काटना चाहे तो ऑप्शन को भी काट सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, प्रोपेन ऑयल, 3 कार्बन है क्या, 1 2 3 4 है, ये तो सबसे पहले कट हो गया। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पेंटेन, 5 तो है ही नहीं, 4 ही, तो कितना इजी से आप 4 वाले को सही कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्टली दे दिया है। अब डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन कितना है, एक कार्बन, जितना कॉर्नर है हर एक जगह पे कार्बन होता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कितना हो गया यहाँ पे 6 कार्बन। ऐसे करके बेंजीन टाइप में दिया है, लेकिन बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है इसको इसने क्या किया है, नहीं दिया है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल कार्बन की संख्या क्या है 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। 6 को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सेन। लेकिन ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक है। तो साइक्लिक को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन। देखिए कौन से ऑप्शन से सही हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से रिपीट ना करें, ये जो क्वेश्चन आया, अगर ये 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर ये स्ट्रक्चर ना दे दे, ऐसे करके दे दे, तो इसको क्या कहेंगे, तो टोटल कार्बन को गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसे करके दे दे तो देखिए तो कितना हो जाएगा, साइक्लो, ऐसे करके तो कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। तो बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन फ्री रहना है, एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है, और आपको क्या करना है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कीजिएगा तो 12th में आप प्रमोट नहीं हो पाइएगा, ठीक है। इस प्रकार के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन, ये एन ई मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या कर रहा है कि अल्केन का पूछ रहा है, जनरल फॉर्मूला अल्केन के रूप में। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस क्या हो जाता है 2। तो मतलब क्या करना है कि कार्बन जितना लीजिएगा उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 गुना से 2 ज्यादा ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्टेन कर रहा है। तो ऑक्टेन में कार्बन कितना लिया जाता है, तो ऑक्टेन में कार्बन लिया जाता है कितना, 8। कार्बन कितना है, 8। तो कार्बन को 8 दिए तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना से क्या करना है, 2 ज्यादा ले लेना है। तो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया, 18। देखिए C8H18 कहीं पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, 2 सही होता है। इससे इजी तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, होता है क्या, इससे इजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। ये भी आपका क्या था, 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली दे दिया CH3 CH2 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 और आगे चल के CH3, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल कार्बन को गिन लीजिए आप, कार्बन को गिनते तो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे ऐसा है क्या कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए पेंटेन लिख दिया, तो आपको क्या कर देना, पेंटेन। यहाँ पे क्या कर रहा है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब क्या होता है कि एक लटकना, ऐसे करके अगर दिया जाता तो क्या कहते हैं, ये आइसोपेंटेन। ऐसे करके CH3, यहाँ पे C, इसके नीचे क्या हो जाता है, CH3, आगे यहाँ पे H, आगे CH2 और आगे क्या हो जाता है, CH3। तब हो जाता है क्या, ये आइसोपेंटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आइसोपेंटेन नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया, आपका पेंटेन। और नियो में क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ लटक जाता है, यहाँ हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और यहाँ पे क्या कुछ लटका दीजिए, तब हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नियो पेंटेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन में क्या दिया है, पेंटेन। तो पेंटेन वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बातें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज वाला होना चाहिए। तो देखिए किसके पास, तो यहाँ पे देखिए अगर आसानी से नहीं दिख रहा है तो C2H5 वो के ऊपर एक माइनस है, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है आंख बंद करके कह देना वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये BF3 है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये B प्लस है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है आपका, देखिए माइनस दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आराम से देखना है और इसको काउंट करके अच्छे से बताना है कितना क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे CH2 है, आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, आगे क्या है, CH है, आगे CH है, आगे डबल बॉन्ड CH2 है।
क्लियर है। अब पूछ रहा है इसमें कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं कि जितना सिंगल बॉन्ड सारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो यहाँ पे क्या क्या है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 जोड़ रहा है तो 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है, 1 सिग्मा होता है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 इसका और 1 इसका, 3 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है मतलब एक और जुड़ रहा है, 4 हो गया। एक यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। एक और हाइड्रोजन है कितना, 6 हो गया। एक और यहाँ डबल बॉन्ड है, 7 हो गया। और 2 और हाइड्रोजन है कितना हो गया, 9। फिर से काउंट कर लेंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड वाला 3 गो, एक और हाइड्रोजन 4 गो, एक यहाँ बीच वाला 5 गो, एक और हाइड्रोजन 6 गो और एक बीच वाला 7 गो और ये 2 वाला लास्ट गो हाइड्रोजन है, 7 2 9। तो 9 के साथ आपको चलना है, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो इसके लिए टेंशन फ्री रहना है। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। देखिए 2019 में भी 6 क्वेश्चन पूछा था, 2020 में भी 6 क्वेश्चन पूछा है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर से ना कुछ सही तो 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो कि आसान रहता है, आप बिल्कुल ही बना सकते हैं। 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 2020 का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, पूछ रहा है कि यूपैक नेम लिखने के लिए कह रहा है। तो यूपैक नेम में सबसे पहले क्या करते हैं, देखना है फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, वो H है। वो H के लास्ट के लिए क्या लिखते हैं, वो L लिखते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग उधर से करना होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। देखिए 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। ये लटकने वाला बच जा रहा है CH3 कितने नंबर पे बच रहा है, 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 3 पे क्या है, मिथाइल लटक रहा है। 3 पे क्या लटक रहा है, मिथाइल। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि टोटल कार्बन कितना है, तो 4 टोटल कार्बन कितना है, ये मिथाइल तो लटक गया, टोटल कार्बन कितना हो गया, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, क्लियर है। अल्कोहल कितने नंबर पे लटक रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अल्कोहल कितने नंबर पे लटक रहा है आपका, 1 नंबर पे। देखिए 1 नंबर पे अल्कोहल लटक रहा है इस पे, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 वो L। अब यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि ब्यूटेन के लिए ब्यूटेन क्यों नहीं लिखे, ये Ne क्यों नहीं लिखे 1 ऑल ऐसे करके क्यों नहीं लिखे। यहाँ ब्यूटेन में ये N तक ही क्यों लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ E है, यहाँ वो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये दोनों वोवेल एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए क्या लिखे, ब्यूटेन 1 ऑल। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, 1 नंबर सही होता है। बातें क्लियर है। तो यहाँ पे नंबरिंग भी आपको फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सारा खत्म होता है। अब क्या आता है कि आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछने लायक क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन अंडरगो। कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो होता है मतलब फ्यूजन के लिए, टूटने के लिए वो कितने तरीके से, 2 तरीके से इसका कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक क्या होता है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन और CH3Br को करना है। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेंगे तो कैसे, कौन वाला सही हो रहा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 प्रकार का बॉन्ड तोड़ने वाला होता है। एक क्या होता है, होमोलिटिक होता है, और एक क्या होता है, हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होता है, याद रखिएगा, होमोलिटिक में क्या हो जाएगा कि दोनों जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जैसे Cl दोनों सेम होना चाहिए, एलिमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि होमोलिटिक में एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके भाग जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अपना जो शेयर किया वो लेके भाग गया, एक अपना ये ले लिया, तब क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। बातें क्लियर है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड बनाने में, दोनों में एक ले लिया, तो ये क्या हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन। और दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हेट्रोलिटिक फ्यूजन के लिए कंडीशन क्या है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन के लिए कंडीशन क्या होता है कि दोनों जो एलिमेंट बॉन्ड वाला जो कह रहा है, दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों आपके पास सेम नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, CH3Br, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। बातें क्लियर है। दूसरा बात है क्या कहता है कि इसके साथ ही साथ
दोनों डिफरेंट तो होना ही चाहिए। इसमें जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जिसके ऊपर माइनस चार्ज वाला जो रहेगा, वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन जो मिलके क्या कर रहा है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके कोई एक ही भाग जाएगा जो माइनस ज्यादा होता है। तो ब्रोमीन क्या होता है, -7, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो एक लेके भाग जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग जाएगा, Br। तो देखिए ऐसा करके एरो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागते हुए कोई एरो दिख रहा है क्या, तो देखिए बी नंबर का एरो आपका उस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो CH3 ये बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, Br लेके भागा। तो Br के बाहरी कक्ष में ऑलरेडी कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था, टोटल 7 था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया, बॉन्ड बनाने में, तो 6 उसके बाहर में था, 2 और आ गया, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास हो गया। था कितना, 7, एक और आ गया, कितना हो गया, 8। तो उसके ऊपर किसी से ले लिया है लोन, मतलब क्या हो गया, माइनस चार्ज। क्लियर है। तो इसके पास देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 ही। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी को दान दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज। अब इससे मिलते जुलता देखो, इससे मिलता जुलता हुआ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिएगा कि 1,3 ब्यूटाडाइन, सबसे पहले क्या कर रहा है कि 1,3 ब्यूटाडाइन को आपको बनाना है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है 1,3 ब्यूटाडाइन। मतलब टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन 4 ले रहा है, टोटल कार्बन 4 ब्यूटा, और कितना डाइन 2 जगह पे लगाना है डबल बॉन्ड। कितने कितने नंबर पे, 1 नंबर, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितने कितने पे लगाए, 1 पे लगा दिए, 3 पे लगा दिए, तो 1 और 3 पे क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब ये पूछ रहा है कि कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना इसमें पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखिए पाई बॉन्ड अगर करते हैं तो हमको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड बराबर क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 क्या होता है, पाई। डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा हो जाता है, 1 बॉन्ड सिग्मा का और 1 बॉन्ड पाई का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड देखिए कितने जगह पे, 2 जगह पे, मतलब कितना पाई, 1 पाई यहाँ पे है और 1 पाई यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिग्मा टोटल गिनते हैं, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन, एक यहाँ पे है 3 गो सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन ये है 4 सिग्मा, एक यहाँ पे है 5 सिग्मा, एक हाइड्रोजन यहाँ 6 सिग्मा, एक यहाँ पे है 7 सिग्मा, 2 गो यहाँ पे है 9 सिग्मा। मतलब सिग्मा कितना, 9 गो सिग्मा, और पाई कितना, 2 गो पाई। 9 सिग्मा 2 पाई देख लीजिए कहीं पे है, तो ऐसे देखिए पहले सिग्मा 9 सिग्मा और पाई कितना 2, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होता है, सही हो जाता है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, इसमें दिक्कत नहीं ना, चलिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हल्का सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जैसे अगर आपके पास पाई बॉन्ड को सिर्फ गिनना है, किसको, पाई बॉन्ड को, पाई कितना है उसके आधार पे इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। पाई बॉन्ड को गिनते हुए इसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे लिखेंगे, अगर 0 पाई है तो उसके साथ क्या होता है, sp3 लिखते हैं। 0 पाई है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3। अगर ए गो पाई हो जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, sp3। 1 के लिए क्या लिखेंगे, sp2। 2 के लिए क्या लिखेंगे, sp लिखेंगे। तो ये इसको अगर आप याद रख लेते ना तो आपका क्या हुआ कि फिर से एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपके पॉकेट में आ गया। अगर पाई को सिर्फ गिनेंगे, यहाँ पे पाई को सिर्फ काउंट करेंगे, आपका नंबर होगा। 0 पाई है तो क्या होगा, sp3। 1 पाई तो क्या होगा, sp2। 2 पाई है तो क्या होगा, sp। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कह रहा है, कार्बन नंबर 2 को कह रहा है। कार्बन नंबर 2 को देखिए, इस कार्बन को देखिए, क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई होता है, तो 2 पाई होता है। 2 पाई वाले को क्या कहते हैं, sp कहते हैं। सबसे पहले क्या आया, sp आया। फिर कार्बन नंबर देखिए कितना कर रहा है, 3 कार्बन में आए, 3 कार्बन तीनों तरफ, तो देखो इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, हाइड्रोजन भी सिग्मा, तो बिना कितना पाया है, 0। तो 0 वाले को क्या कहते हैं, sp3। क्या हो गया, sp3। दूसरा क्या हो गया, sp3। नेक्स्ट 5वां नंबर कार्बन को देखना है। 5वां नंबर कार्बन, 5वां नंबर कार्बन को टारगेट कीजिए। तो 5वां नंबर कार्बन में कहा है, ये 5वां नंबर कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कितना पाई होता है, 1 पाई होता है। ठीक है, 1 पाई होता है, तो 1 पाई वाले को क्या कहते हैं, sp2 कहते हैं। 1 पाई वाले को क्या कहेंगे, sp2 कहेंगे।
क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, लास्ट वन 6 कार्बन, कार्बन नंबर 6 नंबर कार्बन देखो तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब पाई कितना हुआ 0, तो 0 वाले को क्या कहते हैं sp3 कहते हैं। तो देखिए आपका क्या क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए sp3 के बाद क्या होना चाहिए sp2 के बाद sp3। तो देखिए sp sp3 sp2 तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आपका डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, सही हो गया। बातें क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन वाला एकदम दिमाग में सेट रखना, बहुत ही क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आ गया आपका ये कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस क्या होता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोकैटायंस भी। कार्बोकैटायंस क्या होता है कि कार्बोकैटायन जब कार्बन क्या होता है 3 तरफ से बॉन्ड बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन दान देता है, तब क्या कहते हैं उसको कार्बोकैटायंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कार्बोकैटायंस, 4 गो कार्बोकैटायंस दिया, उसमें कह रहा है कि विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसका होता है। तो आपको याद रखना है कि 0 ऑर्डर का सबसे कम, उससे ज़्यादा कितना 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे अधिक होता है कार्बोकैटायन के केस में। तो मतलब कार्बन होना चाहिए, उसके ऊपर प्लस होना चाहिए, लेकिन तीनों तरफ से क्या होना चाहिए, और भी कार्बन लटका होना चाहिए, ऐसे करके तब वो हो गया 3 डिग्री। तो देखिए कहाँ पे 3 डिग्री दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, तीनों तरफ से लटक रहा है, तब ये क्या है 3 डिग्री। देखिए CH3 कितने बार, 3 बार दे दिया, किससे, C से, देखो CH3 3 बार, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। सबसे अधिक कार्बोकैटायन में किसका होगा, 3 डिग्री, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर दूसरा में आपको मिल रहा है। अगर इसको देखेंगे तो देखो ये तीनों तरफ से मिल रहा है, लेकिन ये हल्का सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कहिएगा कि तीनों तरफ से तो जुड़ल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे दीजिए एकदम आराम से, ऐसे करके ये लिखल है C, ऊपर में CH3, नीचे में भी CH3, इधर भी CH3, तीनों तरफ CH3, आगे क्या है CH2 प्लस कहाँ है, यहाँ पे। तो जिसके ऊपर प्लस है उसी को हम टारगेट करेंगे। तो प्लस जिसका है उसको देखो तो इसके ऊपर कितना, किससे, इससे डायरेक्ट कार्बन कितना जुड़ल है, तो एक डायरेक्ट जुड़ल है, कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री से ज़्यादा क्या होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या हो गया, नेगलेक्ट 1 डिग्री हो गया। इसमें देखो तो ये भी, तो इससे कितना जुड़ल है, 1 जुड़ल है, ये भी कितना हो गया 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसमें देखो तो इससे देखो तो एक इधर कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या है 3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है 2 सही है। बातें क्लियर है। इससे और भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंच रहे हैं। 17 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, कौन सा जो है कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी क्या होता है कि देखिए Cl के ऊपर प्लस है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज है, वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। NO2 के ऊपर प्लस है, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सिर्फ क्या याद रखना है H3 वो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट को पूरा आसानी से मतलब आराम से नहीं समझते ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना H3 वो जो है ना, इसके पास क्या होता है ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है कि कह सकते हैं ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये एक इस प्रकार से रहता है, एक दूसरा रहता है NH4 के ऊपर प्लस, ये भी दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, प्लस होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इसके बगल में ऐसे करके लिख देता ना एक्वस, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बगल में भी क्या कर देता है एक्वस, तो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर H3 वो डायरेक्टली दे रहा है या NH4 डायरेक्टली दे रहा है तो वो क्या कर देना इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या होता है सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड C3H6 वो दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड एंड या कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करके क्या कर रहा है कीटोन। तो देखिए कार्बन कितना है 3 गो कार्बन, एकदम ध्यान दीजिएगा कार्बन 3 है आपके पास। तो 3 कार्बन ऐसे करके दिया है CH3, एल्डिहाइड दिया है CH3 CH2 और ऐसे करके दे दिया है CO और यहाँ पे क्या है H एल्डिहाइड। दूसरा क्या दिया है कीटोन दिया है। तो कीटोन क्या होगा CH3, यहाँ पे देखिए CO और इधर भी क्या दे दिया CH3। देखो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ऐसे हो गया है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना, कार्बन कितना था 3 कार्बन, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 कार्बन हो जा रहा है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, हाइड्रोजन 6, 3 और 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1।
दोनों जगह पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये किस टाइप का आइसोमरिज्म है, रिप्रेजेंट कर रहा है किस टाइप के आइसोमरिज्म को। तो यहां पे देखिए एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। मोनोवैलेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, डाइवैलेंट में। एल्डिहाइड रहे और किस में चला जाए, कीटोन में चला जाए, तो यहां डायरेक्टली किसका चेंजेज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि किसका चेंजेज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म के नाम से जानेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के नाम से जानेंगे। एल्डिहाइड से किस में चला गया, कीटोन में। अगर यही रहता ऐसे करके कार्बोजेलिक एसिड रहता है, कार्बोजेलिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाता है। आपका ऐसे दे देता है, अल्कोहल दे देता है, ऐसे करके अल्कोहल और अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर देता, ईथर में, तो ये भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे कुल मिला के याद क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 19 नंबर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट का है, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कि साइंटिस्ट प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो वाइटल फोर्स थ्योरी भी बहुत बार पूछा है, 2018 के एग्जाम में पूछा है, जो कि हम क्वेश्चन नहीं दिए थे यहाँ पे अभी, लेकिन 2018 में इसको पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जेलियस के द्वारा वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, तो ये याद रख सकते हैं 17 ईस्वी में दिया गया था। वो याद रखना, डेट भुला भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1817 नहीं 1815 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बर्जेलियस को याद रखिए, किसने दिया था, बर्जेलियस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो किसके द्वारा बना गया था या क्या बना था, तो कौन बना था, यूरिया बना था। जब से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, यूरिया, किसके द्वारा बनाया गया था, ऑलर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1828 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था, 25 लिखा गया, ओ सॉरी, 1815 ईस्वी में क्या दिया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, बर्जेलियस के द्वारा। तो इन्होंने चैलेंज कर दिया था, क्या चैलेंज किया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं हम लोग, लैब में नहीं बना सकते हैं। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि नेचुरल होते हैं। लेकिन 13 साल के बाद क्या किया कि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, ऑलर था। ऑलर ने क्या किया कि सबसे पहला लैब में बनने वाला कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम क्या था, यूरिया। कब बनाया, 1828 ईस्वी में। किसने बनाया, ऑलर ने। तो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछने का लायक है, तो यहाँ आपसे एक पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीजों को आप हल्का सा तैयार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि यूपेक ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसका, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लिखते हैं, ये एल लिखते हैं। इसमें है क्या, 10वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, ये एल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कीटोन के लिए क्या है, वो एन। अल्कोहल के लिए क्या है, वो एल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, सही है हम लोग का, एल्डिहाइड के लिए ये एल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि पेंटेन है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितना है, 5 गो है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का CnH2n से क्या करता है, 2 गुना से 2 ज्यादा। तो 5 है, तो 5 में क्या करना है, 2 गुना, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12। देखो कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही हो रहा है। बातें क्लियर है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बातें क्लियर कर लेना है। देखिए आगे क्वेश्चन, वहां हेट्रोलिटिक फिजन था, यहाँ पे क्या आ गया, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन के कारण, ड्यू टू द होमोलिटिक फिजन फ्लोइंग विल बी फॉर्म। होमोलिटिक फिजन के लिए के कारण क्या क्या बनता है, तो अभी बताए थे कि ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके भाग जाएगा। देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, ये बाहर में आपका 6 इलेक्ट्रॉन तो था, टोटल 7 था। एक एक क्या किया, बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। तो कितना हो गया, 7 था, 7 में एक एक बॉन्ड बनाने में भाग लिया। अब क्या करता है कि जब फ्यूजन होता है ना, तो फ्यूजन के क्रम में क्या करता है कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो 6 के साथ कितना हो गया, 7 हो गया। 2 2 4 2 6 तो ऑलरेडी था, एक और आ गया, 7 आ गया। इसके साथ भी कितना हो गया, 2 4 6
और एक क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 7 हो गया। अगर किसी के साथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। होमोलिटी के कारण क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। और हेटेरोलिटी के कारण क्या बनता है, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन या कैटायन एनायन बनता है। बातें क्लियर है। 23वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 मिथाइल, ध्यान दीजिएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, मतलब क्या कर रहा है कि ENE भी कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड भी है। 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और दूसरे नंबर पे मिथाइल लटकल है, CH3 लटकल है। तो देखिए CH3 कितने नंबर पे लटकाना है, 2 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड भी है। तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड लटकल है ना। और दूसरे नंबर पे और क्या लटकल है, CH3 लटकल है। देखिए 2 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। फिर क्या लिखते हैं, सिंगल मतलब डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका, दूसरा B नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। बातें क्लियर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड कंटेंट्स इन बेंजीन, बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है। तो आप आराम से गिन सकते हैं, फॉर्मूला क्या आता है, C6 ऐसे। देखिए हम गिना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या हुआ, 6 कार्बन है टोटल। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देख लीजिए आप, हाइड्रोजन 6 है, तो 6 में 1 1 दे दे रहे हैं, 1 1 1 और 1, सभी में 6 में 1 1 हमने दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो रहा है क्या। तो देखिए ये भी कार्बन कितना, 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं, तो डबल बॉन्ड देना है। 1 जगह 2 जगह 3 जगह पे कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट करना है कि कितना सिग्मा कितना पाई। सबसे पहले 1 2 3, 3 को आपका पाई हो गया। ठीक है, 3 पाई क्लियर है। अब सिग्मा गिनिए, एक साइड से गिनते जाइए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 गो, 1 2 3, ये भी है 4, ये भी है 5, ये भी है 6, ये भी है 7, ये भी क्या है 8, ये भी क्या है 9, ये भी क्या है 10, ये भी क्या है 11 और ये भी क्या है 12। टोटल सिग्मा कितना, 12। तो 3 पाई और सिग्मा कितना, 12। तो टोटल हम लोग देख लीजिए कहीं पे वैसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, 12 सिग्मा 3 पाई। देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि रिएक्शन से है। रिएक्शन में देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, CH3Cl है, उसके साथ NaOH रिएक्शन करता है, क्या बनाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके, ये भी कोई कंपाउंड है, इसमें क्या जुड़ रहा है, X और Y जुड़ रहा है, तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है कि ये वाला CH3 क्या है प्लस, यहाँ पे Cl क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। देखिए क्या करता है, प्लस वाला किसके साथ भागता है, माइनस, CH3 प्लस तो माइनस क्या है OH, तो CH3 के साथ क्या हो गया OH हो रहा है। Na प्लस है तो माइनस क्या है Cl, तो Na के साथ कौन भाग गया Cl। अगर इस प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे होता है, जैसे ये प्लस अगर है, बी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये के साथ कौन जुड़ जाता है, वाई जुड़ जाता है, बी के साथ कौन जुड़ जाता है, एक्स। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर हो जाता है तो उसको अभी क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, सही। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से एक रिएक्शन दे दिया हुआ है। तो रिएक्शन में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये ब्रोमो करके दिया है, ब्रोमो इथेन दिया है कि वो H दे रहा है, इथेनॉल के साथ हीट कर रहा है, और इसके साथ इधर क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना दे रहा है, KBr निकाल दे रहा है, HBr। मतलब क्या कर रहा है कि डबल बॉन्ड बनाना मतलब कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे निकलने का संभावना है। तो देखिए हम लोग क्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, Br भी निकल रहा है, यहाँ से H, तो यहाँ से Br निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। देखिए ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को क्या किया, यहां से निकाल दिया, मतलब क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और KBr यहां से क्या निकल रहा है, H के साथ कौन निकल रहा था, Br निकल रहा था, और यहाँ पे क्या था कि वो H था। दोनों को देखो प्लस माइनस, ये प्लस था, ये तो क्या हो गया माइनस हो गया। ये प्लस है तो ये क्या है माइनस, ये प्लस है तो ये क्या है माइनस। प्लस वाला किसके साथ
माइनस के साथ देखिए H के साथ क्या हो गया, वो H तो क्या निकल गया H2O, के साथ Br तो क्या हो गया KBr, देखिए ये निकल जा रहा है। तो इलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीजों को ट्रांसलेट मतलब उससे क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल से किस में हो जा रहा है, डबल बॉन्ड में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर डबल से क्या हो जाता है, सिंगल में हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है। बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड था, यहाँ पूछ रहा है टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या कर रहा है, अल्कोहल में, सॉरी एल्डिहाइड नहीं कीटोन था, मतलब कीटोन से आपको क्या कर दे रहा है, अल्कोहल में बदल दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया अगल बगल से। तो ये किधर से कर रहा है, देख लीजिए, ये क्या कर रहा है कि इधर वाले साइड से एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। देखिए यहाँ OH हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, टोटोमरिज्म इसको कहते हैं। इधर वाला क्या है, कीटो है, इधर वाला क्या है, इनॉल डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल, कीटो इनॉल टोटोमरिज्म, या इसको क्या कहते हैं, टोटोमर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। 28 नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन 29 नंबर है। 29 नंबर में क्या है, देख लीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिए, फिर से आइसोमर्स का एक क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि देखिए इधर कितना है, फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम है, CO वाला है, कीटोन दोनों में। इधर देखिए कितना कार्बन, 3 है, इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, इधर क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है 1 कार्बन इधर है, इधर 3 कार्बन है, चेंज है अल्काइल ग्रुप के साइज में, यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब दोनों क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप के साइज में अगर चेंज कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर रहा है, ना ही मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर रहा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहा है कि अल्काइल ग्रुप के साइज में इधर 3 इधर 1, तो 2 में करके कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तब उस प्रकार के हम लोग आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जा रहा है C नंबर, ऑप्शन सही हो गया। बातें क्लियर हो गया। लास्ट वन क्वेश्चन आज का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इस प्रकार से देख लीजिए ध्यानपूर्वक। CH3 है, आगे क्या है, CH2 है, आगे क्या है, CO है। CO को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर है CH3, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कीटोन आ गया, क्या आ गया, कीटोन आ गया। तो लास्ट में कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वो Ne लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो Ne। टोटल कार्बन को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। क्या लिखते हैं, पेंटेन। कितने नंबर पे कीटोन है, तो 3 नंबर पे, पेंटेन 3,1। तो देखो ऐसा कुछ कहीं मिल रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, पेंटेन 3,1। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना भी आप स्कोर किए होंगे आउट ऑफ 30 में 30 किए होंगे, बहुत अच्छी बात, 30 में 25 किए होंगे, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। 20 भी किए होंगे, 5 किए होंगे, 10 किए होंगे, जितना भी किए होंगे, ईमानदारी पूर्वक आज आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। और इस चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको क्या हो, इस प्रकार का वीडियो और भी मिलते रहे। इसके बाद का वीडियो आपको क्या मिलेगा, पूरा 2018 का क्या करेंगे, 18 19 20 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो अगर आप क्या कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर रखिएगा, तो आपको क्या होगा कि यहाँ इस पे जैसे भी वीडियो आएगा आपके पास, उस वहाँ का क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा, ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको क्या करना है, जरूर करना है, और कितना स्कोर किए वो भी कमेंट जरूर करना है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आपके अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी दोस्तों को आपका क्या हो सके, फायदा हो सके। थैंक्स फॉर